हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। इक्वेशंस इक्वेशंस आपने पहले भी किया होगा। बिल्कुल हम इस चैप्टर को बेसिक से करेंगे। इस चैप्टर की जो वेटेज है वो भी बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छी तरीके से हम इस चैप्टर करेंगे। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही सिंपल और ईजी चैप्टर है। सिंपल नहीं कह सकते, ईजी भी चैप्टर है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आप इजीली इस चैप्टर को आप कर सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में पहले सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी डेफिनेशन के थ्रू, देन उसके बाद मैं उसके टाइप्स बताऊंगी कि टाइप्स के, उसके बाद उसके करेंगे मेथड्स। ठीक है, कि हम किस कौन से टाइप को हम किस मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमको क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं बताऊंगी कि कौन से टाइप का कौन से टाइप का क्वेश्चन है, इसका मेथड लगेगा। ठीक है, ये आप इस वीडियो में जो आप मेरे क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, आपको सफिशिएंट है। आप उसके बाद कोई भी प्रैक्टिस कर लीजिए, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, बट लेकिन आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, हर वीडियो में ये बताती हूँ कि सबसे पहले आपको concept बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैथ्स में होता ही यही है कि कंसेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उसका इक्वेशंस का डेफिनेशन। इक्वेशन होती क्या है। इक्वेशन, एन इक्वेशन इज डिफाइंड एज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, इसमें क्या बताते हैं कि एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जो कि इक्वालिटी की बात करती है। जैसे हम करते हैं ए एक्स प्लस बी, या सिंपल मान लो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये है सिर्फ एक मैथमेटिकल इक्वेशन, ए इंटू बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन है हमारे पास, कोई भी इक्वेशन मान लो। ठीक है, तो हमने माना ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये हमारी मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी की। देन इसके आते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, कि कितने टाइप्स की वो इक्वेशंस हमारी होती हैं। फर्स्ट है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यही ले लेते हैं, जैसे हम ए प्लस बी का जैसे हमने फॉर्मूला ले ही रखा है, तो हम कर सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये हमारी होगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, देन इज लीनियर स्टिमुलस इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे इसमें हमने ले लिया कि ए एक्स, ठीक है, प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। 2 और 3, ये तो 2 की होगी, और अगर 3 की बतानी हो तो हम ऐसे बोल सकते हैं, मैं ऐसे करती हूँ, 2 की होगी, और 3 के हम ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई, प्रॉब्लम ना हो ना ऐसे देख, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये तो होगी हमारी इसकी, हमें बता रखा हो कि 2 इक्वेशंस होती हैं, तो ये होते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। अगर हमारी 3 वेरिएबल्स तो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन स्टिमुलस इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हमारे होते हैं एक्स की, एक ही जगह हम कोई भी कांस्टेंट हमारे पास होता है, कोई भी टर्म होती है हमारे पास, तो ये जो एक्स वाई जेड वेरिएबल्स। ठीक है, देन क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन इज क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो लीनियर स्टिमुलस होते हैं, जो लीनियर इक्वेशन की होती है, उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2। ठीक है, जैसे कि 2x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो जो इक्वेशन होती है उसकी वो सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2 की होती है। ठीक है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होती है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी की होती है, 3 की होती है। क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट डिग्री कितनी की होती है, 3 की होती है। इसमें 2x 2 है था, तो 2x इसमें क्यूब, 2x की और थी उसकी वेरिएबल की, लीनियर की एक्स की स्क्वायर थी, और जो क्वाड्रेटिक है उसकी ये एक्स की क्यूब है। इसकी डिग्री कितनी है, 3, इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। ठीक है, देन आता है हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, देन मेथड्स टू सॉल्व वेरिएबल्स। ठीक है, कौन कौन से इसके मेथड्स हैं, एक आता है इसका एलिमिनेशन मेथड, नेक्स्ट होता है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट होता है हमारा इसका एलिमिनेशन मेथड। उसकी डेफिनेशन है कि इन दिस मेथड
two given linear equations are reduced to a linear equation in one known by eliminating one of the unknown and then solving for the other unknown. ठीक है, इसमें होता है कि दो हमें इक्वेशंस दे रखी होती हैं, ठीक है, दो इक्वेशंस हमें दे रखी होती हैं, उसके बाद हमने दोनों में से दोनों को हमने ऐसे इक्वल करना है कि एक को हमें एलिमिनेट करना पड़ जाता है, एक वेरिएबल रिड्यूस्ड टू अ लीनियर इक्वेशन इन वन नॉन बाय एलिमिनेटिंग वन ऑफ द अननोन. ठीक है, दो इक्वेशंस दे रखेंगी, दोनों में से हमें एक वेरिएबल का हमने एलिमिनेट करके हमें दूसरे के हमने उसकी वैल्यू लानी होती है, तो आंसर निकल आता है. ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, देन आप उसके बाद इसको इजीली समझ पाओगे. बट ये एलिमिनेटिंग होता है बस कि एक चीज एलिमिनेटिंग होता है हमारे पास कि हम एक चीज को हमने एलिमिनेट करना, मतलब एक चीज को हमने हटा के तो दूसरी में जो चीज है हमारी वो इजीली निकल जाएगी. ठीक है, देन नेक्स्ट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं बताती हूँ आपको. x अपॉन b1 टू c2 माइनस b2 इंटू c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 इंटू a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 टू b2 माइनस a2 अपॉन b1, a2 इंटू b1. ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करके वो बता दूंगी, जब वो क्वेश्चन हम करेंगे ना, देन उसके बाद मैं आपको ये फॉर्मूला जो है वो एक्सप्लेन करके समझा दूंगी कि वो कैसे किया हुआ इन्होंने. ठीक है, देन क्वेश्चन बैंक. ठीक है, क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं अब हमारे. ये जो दो मेथड्स हैं, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जब हम उस लगाएंगे उस क्वेश्चंस में लगाएंगे तो मैं आपको इजीली वो चीज़ आपको समझा दूंगी. अभी आप अगर आपने ये नोट करनी चीज़ तो आप एकदम से आप चीज़ को ये एक बार देख लीजिए. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एक बार आप मेथड अपनी कॉपी में लिख लीजिए. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, x प्लस 24 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स अपॉन 4. ठीक है, सबसे पहले हम इसकी करते हैं पेन चेंज. हाँ जी, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा मेरे पास x प्लस 24 अपॉन 5. देखो x प्लस 24 अपॉन 5 इज इक्वल टू, अब इसको हम सॉल्व करेंगे. 4 4 16, 16 प्लस प्लस x हो जाएगा अपॉन 4. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 x प्लस 24 इज इक्वल टू 5 16 प्लस x. ठीक है, 4x इज इक्वल टू प्लस 5x. ठीक है, 4x माइनस 5x इज इक्वल टू 80 माइनस 96 माइनस 1x इज इक्वल टू 16. x इज माइनस 16, तो माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 16. ठीक है, अब देखो ये हमने ऐसे ही रहने दिया, इसको हमने इस फॉर्म में पहले हम ले आए हैं. 4 इंटू 4 प्लस 16, 16 प्लस 1, ये पता ना, यहाँ हम इस चीज़ को इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे हम प्लस करते हैं, तो 16 प्लस एक्स अपॉन 4. देन उसके बाद हमने क्या किया, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, देन हम आंसर आ गया x प्लस 16. इसको हम इस फॉर्म में लाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 16. ठीक है, देन नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन p प्लस 2, सॉरी ब्रैकेट p प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू p माइनस 3 प्लस p प्लस 3 इंटू p माइनस 4 इज इक्वल टू p ब्रैकेट 2p माइनस 5. ठीक है, बिल्कुल सिंपल है. माइनस 3 प्लस p प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू p 2p माइनस 5. अब देखो
इतनी थी टर्म्स, ये टर्म्स हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे बीच में साइन आ गया प्लस का, तो इतनी थी टर्म्स को हमने डिवाइड कर दिया। देन उसके बाद हम उसको मतलब अलग अलग सेपरेटली करके एक इक्वेशन हमने लानी है। ठीक है, कैसे? अब देखो ये दो इकट्ठे क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने क्या करा यहाँ पे p कर दिया, p-3 पेन कर दिया। ठीक है, +2, अब देन p-3 प्लस ये लिया p, फिर p-4 +3 p-4। ठीक है, इज इक्वल टू, ये ऐसे ही रहने देंगे p-5। ठीक है, यहीं पे। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, p² -3p प्लस 2p, ये वाला 2 3 6 -6। ठीक है, प्लस p² -4p प्लस 3p माइनस 12 इज इक्वल टू p/5। ठीक है, देन आप देखो ये 3p माइनस में है, ये 3p पॉजिटिव में है, यहाँ पे ये कट गया, 0 हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, p², ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 + 1 = 2, क्योंकि अगर कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं हम इसको। ठीक है, तो 1 + 1 = 2, 2p², देन उसके बाद ये p है, ये p है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन क्योंकि बड़ा कौन सा है, 4 वाला, तो 2p माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, 12 + 6 इज 18। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं आप, 2p² -5p। अब इक्वल है ना यहाँ पे, इक्वल यहाँ हो तो मतलब यहाँ पे तो हमारा डिवाइड होगा, इक्वल है यहाँ पे, सॉरी इक्वल है, तो यहाँ यहाँ हमारा इक्वल दोनों है, 2p² यहाँ पे भी 2p², तो यहाँ से यहाँ तो कट ही जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, -2p -18 इज इक्वल टू -5p, -2p प्लस 5p इज इक्वल टू 18। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3p इज इक्वल टू 18, -18 था लेकिन यहाँ पर आके प्लस हो गया, तो p इज इक्वल टू 6, क्योंकि 18/3 इज इक्वल टू 6 × 18, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है, ये क्वेश्चन समझा गया। देखो p+2 ब्रैकेट में, ये जो ब्रैकेट्स किए हैं मतलब ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, देन एडिशन का साइन आ गया, देन उस पर दो और इक्वेशन ऐसे देखी है जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, इज इक्वल टू p दिस। ठीक है, तो हमने p की वैल्यू हम लिया है 6। अगर हम 6 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं तो मतलब हमारा ये होना चाहिए कि जो ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है वो हमारी इक्वल होनी चाहिए, तभी तो वो इक्वेशन कहलाती है ना। अगर हमें उसको भी देखना तो देखो 6 + 2 = 8, यहाँ मैं आपको ये सिर्फ ये इक्वेशन सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये रहा, ये वाली आपको पता लग जाएगी। मैं यहाँ पे p+2 p-3 p+3 p-4 इज इक्वल टू p2p-5। p कितना है हमारे पास, 6, 6 + 2। ठीक है, 6 - 3 प्लस 6 + 3 6 - 4 इज इक्वल टू 6, 2 × 6 - 5। ठीक है, 6 + 2 = 8, 6 - 3 is 3 plus 6 + 3 is 9 into 6 - 4 is 2 is equal to 6, 12 - 5। ठीक है, 8 is 24 plus 9 2 is 18।
12 में से 5 माइनस गए, 7, 6 7 सा 42। अब देखो 24 प्लस 18 42 इज इक्वल टू 6 7 सा 42। ठीक है, मतलब जब दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल होंगी, या 1 हो जाएगा या 0 रहेगा एक दूसरे के, तो मतलब हमारा आंसर जब कुछ भी ना आए तो मतलब वो कहते हैं हमारे, मतलब हम बोलते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब क्या होता है कि जब इक्वेशन जो हमारी है वो इक्वल होगी। ठीक है, तो जब दिस साइड मतलब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, इसको मान लो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस 1, देन इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, हमने जो आंसर पी निकाला हमारा 6 निकला, उसको हम अगर हम पूरा हमने उसको सॉल्व किया, उस पी को हम उस वैल्यू को पुट करके देन हमारी इक्वेशन आई है इक्वल, तो हमारा मतलब है कि जो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हमारी सब सही है। ठीक है, अगर उसको हमने क्वेश्चन को हमने चेक करना है कि वो हमारा आंसर ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज द सम ऑफ टू नंबर्स इज 52 एंड द डिफरेंस इज 2। जैसे सिंपल क्वेश्चन आपको लिखे होते हैं ना, वैसे वैसे करते रहो बस, कोई मुश्किल नहीं है। देखो द सम ऑफ टू नंबर, कोई भी टू नंबर है उसका क्या है सम है 52। सम क्या होता है एडिशन। तो हमने एक नंबर ले लिया x प्लस दूसरा नंबर ले लिया हमने y इज इक्वल टू 52 एंड द डिफरेंस इज 2। अब उन्हीं का डिफरेंस जो है वो उसका 2 होगा, तो द नंबर फाइंड करने हैं हमने। ठीक है, ये 52 हो गया, डिफरेंस है इसका x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब हम क्या कर सकते हैं कि अब एक इक्वेशन आने के लिए x इज इक्वल टू 52 माइनस वाई कर सकते हैं। इसकी इक्वेशन को हमने ऐसे ऐसे कर दिया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हमें ऐसे पूछ रखी है कि x माइनस 2, तो हम x की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं ये वाली 52 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस आएगा, 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 52, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 50, तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई वो फिर 25 आ गई हमारे पास। ठीक है, x की वैल्यू पुट कर दो, चाहे x प्लस वाई में कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 52, x की वैल्यू निकालनी है, प्लस 25 इज इक्वल टू 52, x इज इक्वल टू 52 माइनस 25, x इज इक्वल टू 27। ठीक है, इन दोनों को माइनस करोगे तब भी 2 आ रहा है आंसर, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 52 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का जो सम है वो 52 है, हमने क्या ले लिया x प्लस वाई, एंड द डिफरेंस इज 2। डिफरेंस क्या, x माइनस वाई इज 2। तो हमने एक इक्वेशन को हमने ऐसे सॉल्व कर दिया कि हम x को हम 52 माइनस वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, 52 माइनस वाई हमारे मतलब x हमने सेट कर लिया। ठीक है, तो हमने दूसरी इक्वेशन में उस x को हमने पुट कर दिया, तो हमारा ऐसे कि y प्लस वाई, माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का आता है, अगर कुछ नहीं दे रखा तो हमने उसको 1 लेट करना होता है, तो 2 आ गया, माइनस 2y इज इक्वल टू 52 माइनस 2, देन आ गया y इज 25 एंड x इज 24। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट इज द डायगोनल ऑफ a rectangle is 5 centimeter and one of at side is 4 centimeter, its area is। ठीक है, डायगोनल है, जैसे डायगोनल ऑफ a rectangle, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ स्क्वायर रूट इज डी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। एरिया हमें निकालना है ना, लेंथ कितनी रखी हमें 4, डायगोनल इज 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ है
5 5 25 माइनस 4 16 9 आने से क्या आएगा 3 ठीक है। एरिया निकालना है हमें। एरिया का फॉर्मूला कहता है लेंथ अंडर रूट डी मतलब डायगोनल का स्क्वायर माइनस एल मतलब लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, डी होता है डायगोनल, एल इज लेंथ। ठीक है, ए मतलब एरिया। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी उस फॉर्मूले में। अंडर रूट आने के बाद हमारा 9 था तो उसको 3 आ गया। 4 इज 12, आंसर इज 12। ठीक है, नेक्स्ट